हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक्सरसाइज 12.2 से क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है डिटरमिन इफ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन। और ए पार्ट में कुछ 4 डिजिट्स दिए हुए हैं। तो इससे पहले हमने प्रोपोर्शन समझ लिया है कि प्रोपोर्शन क्या होता है। उस वीडियो को भी एक बार आप लोग फिर से देख लेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो एनीवे प्रोपोर्शन करने के लिए हमें यहाँ पे 4 डिजिट दिए हुए हैं, तो इन्हें हम इसी ऑर्डर में समझेंगे। क्योंकि ये इसी ऑर्डर में गिवन है तो इसी ऑर्डर में ही हम इनका प्रोपोर्शन निकालेंगे। और प्रोपोर्शन निकालने के लिए पहला काम क्या करना चाहिए, हमें दो दो डिजिट के रेशियोज निकालने हैं। अब कौन से डिजिट्स लें? एक तो ये रेस्पेक्टिव टर्म्स है, हमने पढ़ा था ना, ये चारों रेस्पेक्टिव टर्म है क्योंकि एक ऑर्डर में गिवन है। तो हम किस किस का रेशियो ले लें? हम ले लेंगे 15:45 का और 40:120 का। हमने ऐसे क्यों लिया? क्योंकि अब ये फर्स्ट डिजिट है, ये सेकंड डिजिट है, तो हम इन दोनों को पहले रेशियो निकालेंगे और फिर इन दोनों का रेशियो निकालेंगे। अगर ये तो एक दूसरे के बराबर आ गए तो अब हम कहेंगे कि दीज आर इन प्रोपोर्शन। ओके, तो अब हम पहले 15:45 वाला कर लेते हैं। और रेशियो कैसे निकालते हैं? रेशियो निकालने के लिए हमें क्या है पता कि हम इनसे डिवाइड कर देते हैं। तो 15/45 इसको लिखेंगे। 15/45 मतलब क्या हो गया? अब ये दोनों किसके टेबल में आते हैं? दोनों ही 15 के टेबल में आते हैं। तो अच्छा होगा हम 15 से ही दोनों को डिवाइड कर दें। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप 45 और 15 का HCF भी निकाल के कर सकते हैं। तो ये कितना आ गया? ये आ गया 1 और ये आ गया 15×3 = 45। तो ये हमको रेशियो मिल गया 1:3। ओके, और दूसरा वाला है 40/120। अब इस जीरो से इस जीरो को काट दीजिए तो अब क्या बच गया? ये 4/12। 4/12 कितना होता है? 4/12 हो जाएगा, दोनों ही किसके टेबल में आ जाएंगे? 4 के टेबल में। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो ये आ गया 1:3। तो मतलब हमको क्या दिख गया कि ये दोनों रेशियोज इक्वल हैं। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे? इसे लिखेंगे हम 15:45। अब 2 बार इस टू बनाएंगे और फिर लिखेंगे 40:120। इतना लिख देंगे। यस, they are in proportion. ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है बी पार्ट 33, 121, 9 एंड 96। तो हम इसी ऑर्डर में ले लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? सोल्यूशन लिख लेते हैं और 33:121 पहले निकाल लेते हैं। 1 बाय 1 कर लेते हैं या दोनों साथ में भी कर सकते हैं। तो 33:21 के लिए हमें 33/121। अब ये अपने लोएस्ट फॉर्म में तो है नहीं और इसे हम पता भी नहीं कर पा रहे हैं कि कौन से टेबल में आ रहा है। तो अच्छा क्या होगा, हम इनका HCF निकाल लेते हैं ना। तो 33 का निकाल लेते हैं। 33 का आ जाएगा 3 × 11 और ये 11 से खत्म हो गया। और 121 कितना होता है? 11 11 ज़ा होता है। तो 11 11 ज़ा 121 और यहाँ पे ये खत्म। तो अब देखिए क्या क्या कॉमन है। बस हमारे पास कॉमन 11 ही तो है। तो HCF क्या हो गया इसका? HCF हो जाएगा, इन दोनों का HCF हो जाएगा 11। तो हम इसे 11 से डिवाइड कर देते हैं। 33/121 डिवाइडेड बाय 11 और इसे भी 11 से डिवाइड कर देंगे। तो 33 को 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? बच जाएगा 3। और 121 को 11 से डिवाइड करेंगे तो
क्या आ जाएगा, यहाँ से मैंने कैसे बताया HCF में दोबारा आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, जो नंबर इधर है उसको छोड़ के दूसरा नंबर, वही इसका आंसर हो गया। तो इसका हमें मिल गया रेशियो 3:11। अब दूसरा है 9:96। अब 9/96 कर लेते हैं। अब ये भी हमको समझ में नहीं आ रहा है कि दोनों किसके टेबल में आएंगे, तो अच्छा होगा हम HCF निकाल लेते हैं। 96 का HCF निकाल लेते हैं। क्या आएगा, 3 के टेबल में है, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। फिर आ गया ये 2 के टेबल में, 16 2 ज़ा 32। फिर 2 के टेबल में 2 8 ज़ा 16। फिर 2 के टेबल में 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और अब जाके खत्म हुआ है। और 9 का क्या होता है, 3 3 ज़ा 9। तो कॉमन क्या मिला हमें, ये एक 3 और ये एक 3, और कुछ कॉमन है नहीं है। तो HCF कितना मिल गया हमें, HCF मिल गया 3। तो इसे हम 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से डिवाइड करने पे कितना आएगा, 9 डिवाइडेड बाई 3 इज 3 और 96 डिवाइडेड बाई 3 इज कितना, यहाँ पे देखिए 32। तो अब इसका रेशियो आ गया 3:32। अब आप बताइए क्या ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं? 3:11 is not equal to 3:32. No, they are not in proportion. तो ये वाला जो बी पार्ट है ये प्रोपोर्शन में नहीं है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है सी पार्ट, 24, 28, 36, 48। इसको भी अलग अलग रेशियो ले लेते हैं। तो पहला रेशियो है 24:28 और दूसरा रेशियो क्या है 36:48। ओके, तो 24:28 का मतलब होता है 24/28, ये रेशियो है इसका। 24/28 दोनों किसके टेबल में आ रहे हैं, 24/28 ये दोनों ही किसके टेबल में आते हैं, दोनों ही 4 के टेबल में आ रहे हैं। तो हम इसे डायरेक्ट 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 4, 6 4 ज़ा 24 एंड 7 4 ज़ा 28। अब यहाँ पे है 36/48। इसका भी हम HCF निकाल सकते हैं, लेकिन हमें ये भी पता है कि किसके टेबल में आता है। तो अच्छा है कि हम सीधे से, अब ये देखिए 36/48 है, ये अपने लोएस्ट फॉर्म में तो नहीं है। तो हमें 36 और 48 का HCF निकाल लेना है। तो 36 के पहले फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 से डिविजिबल है ये, 2 कितने ज़ा 36, 2 18 ज़ा 36। फिर ये क्या आ गया 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और अब खत्म हो गया। अब 48 का भी फैक्टर्स निकालते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। अब 12 2 ज़ा 24, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा और ये खत्म हो गया। अब देखिए कॉमन क्या क्या है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, ये भी 2 कॉमन है, ये भी 2 कॉमन है, ये 3 यहाँ पर है, एक 3 यहाँ पर है। तो हमको फैक्टर्स क्या क्या कॉमन मिले, 2 into 2 into 3, मतलब 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 12 हमको इसका HCF मिल गया। तो 36/48 को अगर हम 12 से डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो ये अपने लोएस्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो कितना बन गया, 36 डिवाइडेड बाई 12 इज 3 और 48 डिवाइडेड बाई 12 इज 4। यहाँ से भी आप देख सकते हैं 36 डिवाइडेड बाई 12, मतलब ये 3 2 ज़ा 6, 2 ज़ा 12, इनको निकाल दीजिए तो जो बच गया वो इसका आंसर। इन द सेम वे 48 में से 12 निकाल दीजिए,
2 टू ज़ा 4, 3 ज़ा 12 निकाल दीजिए तो जो बच गया 2 इंटू 2 इसका आंसर। तो ये क्या रेशियो बना 3:4। तो अब देखिए 6:7 is not equal to 3:4. No, they are not in proportion. ये आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन तो यही है कि if they are in proportion. ओके चलिए अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। चलिए डी पार्ट कर लेते हैं। डी है 32, 48, 70 एंड 210। तो वैसे ही करना है हमें। पहले 32 और 48 का रेशियो निकालना है और उसके बाद 70 और 210 का रेशियो निकालना है। और रेशियो के लिए क्या करते हैं हम 32/48 लिखते हैं इसे और इसे लिखेंगे 70/210। तो अब दिख रहा है फिर से 32 और 48 अपने लोएस्ट फॉर्म में नहीं है तो हमें इनका एचसीएफ लेना पड़ेगा। 32 और 48 का ले लेते हैं एचसीएफ। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 2 ज़ा 32, फिर आ गया 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा और 2 2 ज़ा। ये अब खत्म हो गया। अब 48 का भी वैसे ही ले लेते हैं तो क्या आएगा 2 24 ज़ा, फिर आ गया 2 12 ज़ा, 2 6, 2 3 ज़ा और अब खत्म हो गया। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या क्या मिले हमें, ये एक 2 ये 2 कॉमन है, ये 2 और ये 2 कॉमन है, ये 2 और ये 2 कॉमन है, ये कॉमन है और ये कॉमन है और तो कुछ कॉमन नहीं है। तो कितना आया 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16। तो 32/48 को 16 से डिवाइड कर देंगे तो हमें इसका लोएस्ट फॉर्म मिल जाएगा। तो कितना आया ये 32 डिवाइडेड बाई 16 इज 16 2 ज़ा, ये देखिए यहाँ पे डिवाइड किया था, और 48 डिवाइडेड बाई 48 डिवाइडेड बाई 16 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये सारे हटा के जो 3 बचा वही होगा इसका आंसर। तो हमें रेशियो क्या मिला 2:3 और इधर है 70/210। तो इस 0 से ये 0 कट जाएगा तो क्या बच गया 7/21। अब इसका तो एचसीएफ निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों ही 7 से डिविजिबल हो जाएंगे। तो डिवाइड कर लेते हैं, कितना आया 7 से डिवाइडेड बाई 7 और 21 डिवाइडेड बाई 7। तो ये आ गया 7 डिवाइडेड बाई 7 इज 1 और 21 डिवाइडेड बाई 7 इज 3। तो इसका रेशियो आया 1:3। तो अब ये दोनों तो इक्वल नहीं हुए तो हम क्या लिखेंगे 2:3 is not equal to 1:3. No, they are not in proportion. ये आपको लिखना पड़ेगा। ओके तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट पार्ट ई पार्ट है 4 6 8 और 12। ये तो छोटे छोटे नंबर है, हो जाएंगे आराम से। तो इसे भी रेशियो में देख लेते हैं पहले करके। तो किनका रेशियो पहले निकालेंगे 4:6 और दूसरा है 8:12। अब ये क्या बन जाएगा 4/6, ये बन जाएगा 8/12। अब इसे तो हमें एचसीएफ की कोई जरूरत नहीं है, हमको पता है दोनों ही 2 से डिविजिबल है तो हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो कितना आएगा 2 से डिवाइड करने पे ऊपर नीचे दोनों ही मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं। तो ये आ गया 2/3 और इन द सेम वे ये 8 और 12 किसके टेबल में आ रहे हैं, दोनों ही 4 के टेबल में आते हैं। तो हम डायरेक्ट डिवाइड कर लेते हैं इसे, एचसीएफ करने की कोई जरूरत नहीं। ये ऐसा नहीं कि आपको एचसीएफ दिखाना ही है, ये अगर आपको टेबल पता है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। तो ये दोनों तो ये देखिए 2/3 मतलब 2:3 हो गया, 2/3 2:3 हो गया। तो अब ये दोनों क्या है एक दूसरे के बराबर है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 4:6। अब 2:2 बनाएंगे इस तरह से और 8:12।
Yes, they are in proportion. They are in proportion. ये साइन मतलब ही होता है कि ये आपका प्रोपोर्शन में है. ओके, चलिए अब ये लास्ट पार्ट कर लेते हैं, एफ पार्ट. ये है 33, 44, 75 और 100. तो वैसे ही करेंगे, पहले 33:44 कर लेते हैं और 75:100 कर लेंगे. ओके, तो 33:44 का मतलब होता है 33/44 और इसका मतलब हो जाएगा 75/100. ओके, अब ये देखिए, इसका तो हमको अब एचसीएफ निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि दिख ही रहा है कि दोनों 11 से डिविजिबल है. तो क्या हो जाएगा, ये 33/44 डिवाइड करिए दोनों को, 11 से डिवाइड कर दीजिए. तो क्या आ गया आंसर, हमको आंसर मिल गया 3/4. अब 75 और 100 ये बड़ा नंबर है, तो हम जरा एचसीएफ करके देख लेते हैं. ओके, तो एचसीएफ करेंगे तो ये तो 5 के टेबल में आता है. कितने 5 जा 75, 15 5 जा 75. ओके, फिर 5 3 जा 15 और ये खत्म हो गया. और 100 ये भी हम 5 से भी कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, जिससे आपका मन हो. अगर 2 से इजी लग रहा है तो 2 से करिए. 250 जा, फिर 225 जा, अब तो 5 आ गया, 5 5 जा और अब खत्म हो गया. अब आप देखिए इसमें कॉमन क्या क्या है. एक ये 5 कॉमन है, एक ये 5 कॉमन है, ये 5 कॉमन है और ये 5 कॉमन है. तो एचसीएफ हमको कितना मिल गया, एचसीएफ मिल गया 5 × 5 25. मतलब अगर हम 75/100 को अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम 25 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा इसका लोएस्ट फॉर्म. तो 75 डिवाइडेड बाई 25 कितना है, आप देखिए यहां से 25 निकाल दीजिए, क्या बचा 3. और 100 डिवाइडेड बाई 25 कितना है, अब इसमें से भी 25 निकाल दीजिए, 5 × 5 निकाल दीजिए, बचा क्या 2 × 2 मतलब 4. तो अब हम देख लेते हैं 3/4, 3/4 दोनों ही बराबर है, मतलब ये 3:4 है, ये भी 3:4 है. दीज आर इक्वल. तो अब हम क्या लिखेंगे, 33:44. अब ये दो बनाएंगे और लिख देंगे 75:100. मतलब यस, दे आर इन प्रोपोर्शन. ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 1 के A to F पार्ट्स अच्छे से समझ में आ गया होगा. अगर आपको कुछ पूछना है तो आप जरूर कमेंट्स में मुझसे पूछिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते रहिए मेरा चैनल. तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स.